Hello students, today I am going to explain you lesson number 8 that is seasons. Seasons का मतलब होता है मौसम. In this chapter we are going to read about how seasons are caused, कैसे seasons होते हैं, then seasons of the world, पूरे विश्व में कितने seasons होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Then seasons, lifestyle of people in different seasons, फिर लोगों का रहन सहन कैसा होता है अलग अलग seasons में. देन वी विल रीड अबाउट सीजन्स इन इंडिया. फिर उसके बाद हम हमारे इंडिया में जो सीजन्स एक्सपीरियंस किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है. इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. और ये टोटल 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम लेती है एक चक्र को पूरा करने में. दिस पीरियड इज कॉल्ड द सोलर ईयर. और इसी टाइम पीरियड को सोलर ईयर कहा जाता है. एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. अब जैसे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ये अपने एक्सिस पे भी घूमती है. सिंस द अर्थ इज राउंड एंड इट मूव्स अराउंड द सन. अब जैसे कि अर्थ का जो शेप है वो गोल है तो ये सन के चारों ओर घूमता है. तो द अमाउंट ऑफ हीट एंड सनलाइट रिसीव्ड बाय इट, तो जितनी भी अमाउंट की गर्मी और सूरज की रोशनी रिसीव होती है वो डिफरेंट होती है अलग अलग जगह पे. Therefore, as the earth travels around the sun, we experience different seasons. और इसी वजह से जैसे जैसे पृथ्वी जो है वो सन के चारों ओर ट्रैवल करती है तो हम एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग मौसम को. That is why when it is summer in the northern hemisphere, it is winter in the southern hemisphere. और इसी वजह से जब northern hemisphere में गर्मी होती है तो southern hemisphere में ठंडी होती है. Let's see how it happens. चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है. How seasons are caused. किन वजह से seasons होते हैं. Look at the given picture carefully. You will find that when one part of the earth receives sun's rays directly, the other part receives slanting rays of the sun. हम अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि जब एक हिस्सा जो है पृथ्वी का वो सूर्य की किरणों को डायरेक्टली जब रिसीव कर रहा होता है तो जो दूसरा पार्ट होता है पृथ्वी का वो सूर्य की तिरछी किरणों को रिसीव करता है. Now look at this picture. See, this is the earth and this is the sun. Earth is revolving around the sun. अब इस पिक्चर में देखिए, this southern part is receiving the direct rays of the sun, so that is why there is summer in the southern hemisphere and winter in the northern hemisphere. Now see in this picture, here this earth is receiving the slanting rays of the sun, so that is why there is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Now again look at this picture. Here the northern part is receiving the direct rays of the sun, that is why there is summer in the northern hemisphere and winter in the southern hemisphere. Now again look at this picture. Here this is the opposite part and here the earth is receiving the slanting rays of the sun, so that is why there is autumn in the northern hemisphere and spring in the southern hemisphere. Therefore, when the northern hemisphere where the sun's rays fall directly is hot and experiences summer, तो इसी वजह से जब नदर्न हेमिस्फेयर में सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं तब गर्मी होती है और हम एक्सपीरियंस करते हैं समर सीजन को. द सदर्न हेमिस्फेयर इज़ कोल्ड एंड हैज़ विंटर. और सदर्न हेमिस्फेयर उस टाइम ठंडा रहता है और हम एक्सपीरियंस करते हैं विंटर सीजन्स को. Thus the seasons are caused by the revolution of the earth and the tilt of the earth's axis. और इसी तरह जो seasons हैं वो किससे cause होते हैं, अर्थ के revolution से और जो अर्थ अपने एक्सिस पे झुका हुआ है उसकी वजह से. Revolution also causes variation in the length of day and night. अब revolution की वजह से जो दिन और रात की लंबाई होती है उसमें भी changes होते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक है सीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. अब पूरे विश्व में कितने सीजन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. देयर आर 5 मेन सीजन्स. अब टोटल 5 मेन सीजन्स होते हैं. दे आर स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर एंड रेनी सीजन.
द सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड एट अ प्लेस अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन। अब जो मौसम होते हैं वो अलग अलग जगह पे जहाँ वो जगह स्थित होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम सीज़न को एक्सपीरियंस करते हैं। सो आवर फर्स्ट सीज़न इज़ स्प्रिंग। पहले हम स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रिंग इज़ अ वेरी प्लेजेंट सीज़न। स्प्रिंग सीज़न जो है वो बहुत ही सुहावना सीज़न होता है। इट इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। ये ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी वाला सीज़न होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती है इसमें। अ वेरी ब्राइट एंड सनी वेदर प्रिवेल्स ड्यूरिंग दिस सीज़न। इस सीज़न में बहुत खिली हुई धूप निकलती है, बहुत ही उज्जवल धूप निकलती है। ट्रीज बियर न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स। और इस सीज़न में जो पेड़ हैं उसमें नई पत्तियां और फूल निकलते हैं। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज़ द सेम। और इस सीज़न में जो दिन और रात की लंबाई होती है वो एक जैसी होती है। इन समर द हीट ऑफ द सन इज़ टू सीवियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समर सीज़न। अब समर में जो सूर्य की गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, अपने चरम पे होती है। डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर इन दिस सीज़न। और इस सीज़न में जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और जो रात होती है वो छोटी होती है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटम सीज़न। ऑटम द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ स्प्रिंग। अब ऑटम के सीज़न में जो वायुमंडल की परिस्थितियाँ होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती है जैसे स्प्रिंग सीज़न में होती है, लेकिन इस सीज़न में बट ट्रीज शेड लीव्स एंड लुक बैरन। लेकिन इस सीज़न में जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं, मतलब पेड़ से पत्तियाँ झड़ती हैं और वो एकदम बंजर जैसे लगते हैं, खाली खाली। डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ इन ऑटम। और ऑटम सीज़न में दिन और रात जो होते हैं वो दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं, एक जैसी ही उनकी लंबाई होती है। नेक्स्ट वी आर रीडिंग अबाउट विंटर सीज़न। विंटर इज़ अ कोल्ड सीज़न एंड एट सम प्लेसेस इट कैन बी वेरी कोल्ड। अब विंटर सीज़न जो है वो ठंडियों का सीज़न होता है। कई जगह पे इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज। और यहाँ इस सीज़न में जो रातें होती हैं वो दिन से लंबी होती हैं। इन सम कंट्रीज़ एंड इन हिली एरियाज़। और कुछ देशों में और कुछ पहाड़ी इलाकों में वी कैन ऑल्सो सी स्नोफॉल। वहाँ पे हमें बर्फ़बारी भी देखने को मिलती है, बर्फ़ गिरती है। नेक्स्ट द रेनी सीज़न। अब फिफ्थ सीज़न जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है रेनी सीज़न। द रेनी सीज़न इज़ ऑल्सो कॉल्ड मानसून। रेनी सीज़न को हम मानसून भी कहते हैं, मतलब इसमें बारिश होती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो बारिश होती है वो हर जगह पे अलग अलग होती है। पूरे विश्व के अलग अलग हिस्सों में कहीं पे थोड़ी बारिश होती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट टॉपिक लाइफस्टाइल्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट सीजन्स। अब लोगों की जीवन शैली कैसी होती है अलग अलग मौसम में। सीजन्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। अब जो मौसम है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी रोज़ की ज़िंदगियों में। The food we eat, the clothes we wear, and the houses we live in depends on the seasons experienced in the place where we live. अब जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं और जिन घरों में हम रहते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मौसम पे। जिन जगहों पे हम रह रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है, किस तरह का मौसम एक्सपीरियंस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम खाना खाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं और उसी तरह के घरों में हम रहते हैं। इन समर वी स्वेट अ लॉट बिकॉज ऑफ हीट। अब गर्मियों में देखा होगा हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, किसकी वजह से? क्योंकि गर्म बहुत होती है। सो पीपल प्रेफर लाइट कॉटन क्लोथ्स। तो इसी वजह से लोग जो हैं वो हल्का कॉटन का कपड़ा पहनना प्रेफर करते हैं। कोल्ड फूड लाइक आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग दिस सीज़न। और गर्मी के सीज़न में लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। आप लोग भी करते हैं ना, गर्मियों में ज़्यादातर लोग आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। सो कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग दिस सीज़न। इन विंटर एज इट इज़ कोल्ड पीपल वेयर थिक वुलन क्लोथ्स। अब ठंडियों में जैसे कि ठंड पड़ती है तो जो लोग होते हैं वो मोटा ऊनी कपड़ा पहनते हैं।
द वेदर बिकम्स वेरी कोल्ड व्हेन इट रेन्स कंटिन्यूसली। और आपने देखा होगा जब बारिश लगातार होती है तो मौसम जो है वो बहुत ठंडा हो जाता है। पीपल यूज़ रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज टू मूव आउट। और लोग क्या यूज़ करते हैं? रेनकोट पहन के या फिर छाते का यूज़ करते हैं। जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, दिस गर्ल इज़ कैरिंग द अम्ब्रेला। सो लोग रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं बाहर निकलने के लिए बारिश में। इन प्लेसेस वेयर इट इज़ ऑलवेज वेरी कोल्ड। अब उन जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे कि पोलर रीजन्स में, हाई माउंटेन एरियाज़ में, जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं, उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उन जगहों पे पीपल वेयर फर क्लोथ्स एंड क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन। उन जगहों पे लोग जो हैं वो फर वाले कपड़े पहनते हैं और या फिर एनिमल की स्किन के बने कपड़े, जानवरों की खाल के बने कपड़े पहनते हैं। देखिए जैसे दिस गर्ल इज़ वेयरिंग द फर क्लोथ्स ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, ये हिली एरिया लग रहा है, माउंटेनियस एरिया, तो यहाँ पे लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं। हॉट ड्रिंक्स एंड हॉट फूड आर प्रेफर्ड इन दिस सीज़न। और ठंडियों के सीज़न में गरम खाना लोग पसंद करते हैं और गरम चीज़ें पीते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। In cold areas and places with heavy snowfall and rainfall, houses are built with sloping roofs. अब ठंडी एरियाज जो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उन जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ के जो घर होते हैं वो स्लोपिंग रूफ़ के बने होते हैं। मतलब वहाँ की जो छत होती है वो इस तरह होती है, मतलब स्लोपिंग रूफ़ होती है, इस तरह गिरी हुई होती है, इस तरह। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ सीजन्स इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में किस तरह सीजन्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आवर कंट्री एक्सपीरियंसेस 3 मेन सीजन। हमारी कंट्री जो है इंडिया, वहाँ पे मेनली 3 सीजन्स होते हैं, जैसे कि समर, विंटर एंड मानसून। दीज आर द 3 सीजन्स विच वी एक्सपीरियंस इन इंडिया। फेयरली वार्म वेदर प्रिवेल्स इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। और देखा जाए तो जो दक्षिणी एरिया होता है, सदर्न पार्ट जो है हमारे इंडिया का, वहाँ पे गर्म रहती है पूरा साल। नदर्न इंडिया हैज़ हॉट समर एंड अ वेरी कोल्ड विंटर। और जो उत्तरी इलाका है हमारे इंडिया का, जो नदर्न पार्ट है, वहाँ पे गर्मियों में गर्म होती है और ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। मानसून्स आर सीजनल विंड्स दैट ब्रिंग्स रेन टू इंडिया। अब मानसून्स क्या है? मानसून जो हैं वो सीजनल विंड्स हैं, ठीक है। ये मौसमी हवाएं हैं जो कि बारिश लेके आती हैं हमारे इंडिया में। मानसून्स अकर मेनली बिटवीन जून एंड सितंबर। और ये जो सीज़न आता है मानसून का, ये मेनली जून से सितंबर के बीच में आता है। सो हेयर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. Hope you all have understood.